हाँ जी सर जी, आपका नाम जसराज है। आपकी कुंडली बनी है कन्या लग्न की, राशि आपकी है वृश्चिक। आपने मुझे कई सवाल लिख के भेजे हैं कि पत्नी से नहीं बनती और कर्जा बढ़ता जा रहा है, कमाई कम है, खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं। शनिवार आपके साथ बोला है लड़ाई जो होती है पत्नी से घर दुकान में, और अच्छा टाइम कब आएगा, कौन से रत्न पहने। और भी आपने काफ़ी सवाल बोले हैं कि छोटे भाई से नहीं बनती और पत्नी से नहीं बनती। पूरा देखो कोशिश करूँगा। वैसे आपके सभी सवाल मुझे पता चल चुके हैं क्यों दिक्कत है, बाकी समझाऊंगा आपको मैं ये दिक्कत क्यों है। और आपकी देखो जी, सही बताऊँ, आपकी ना कुंडली में ज़्यादा ग्रह खराब है भाई, अच्छे ग्रहों की संख्या है कम, खराब ग्रह ज़्यादा है। ऐसा भी क्यों है वो भी आपको समझाऊंगा। तो स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले तो ये समझो कि आपकी जो कुंडली बनी है, इस कुंडली में 12 घर हैं। वो 12 घर पहले समझ लो। तो ये है आपकी कुंडली में पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पाँचवा, यह है छठा घर, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, लास्ट वाला 12वां घर। अब ये जो मैंने 12 घर लिखे हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से पता करेंगे आपका शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव आपका, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक आपका पहले घर को देख के डिसाइड होगा। दूसरा घर धन जोड़ने का है, तीसरा छोटे भाई बहन, चौथा अगर आपकी है माता, मकान, वाहन, भूमि, संपत्ति, पांचवा बच्चों का है, छठा घर खराब घर होता है, कर्जा, रोग, कोर्ट कचहरी, चोरी, सातवां पत्नी का घर है, आठवां उम्र आपकी कितनी होगी, नौ में से भाग्य देखेंगे आपका, दसवां काम काज का घर है, 11वां आमदनी, लाभ, बड़े भाई बहन, 12वां खर्चे, विदेश। तो ऐसे यहाँ पे देखो जी, दो बातें नोट कर लो। पहली बात तो ये जो 12 घर हैं इनको याद कर लो कि 12 घर कौन से हैं। दूसरा, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब ये देखो, आपने इस कुंडली में क्या देखना वो घर देखो। जैसे मान लो आपका सवाल आपकी पत्नी को लेके, तो पत्नी वाला घर देखो कौन सा है। तो पत्नी वाला घर है सातवां घर, कि पत्नी कैसी होगी, सातवां घर देखा जाएगा भाई। और सातवें घर में एक नंबर लिखा है 12, 12 है मीन राशि, माल का बना ये गुरु। तो आपकी पत्नी के लिए गुरु ग्रह को देखा जाएगा। ऐसे ही अगर आपके बच्चों के बारे में जानना है, पाँचवा घर बच्चों का है, बच्चों के लिए पाँचवा घर, पाँचवें घर में 10 लिखा, 10 मकर राशि, मालक शनि। तो बच्चों के लिए शनि को देखा जाएगा। तो आपको मेरी बात समझ आ चुकी होगी कि जो कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालक देखना है। अब सवाल की आपकी कुंडली है कैसी, जिसमें मैंने वैसे बता ही दिया आपके ग्रह ज़्यादा खराब हैं। यहाँ पे ना पहले ये समझो, ग्रह खराब अच्छे ग्रह या बुरे ग्रह होते कब हैं, क्यों होते हैं। ये ग्रह देखो जी, अच्छे होते हैं तब अगर ये बैठते हैं अपने घर में, या उच्च के बैठे हों, या दोस्त के घर में हो, इनको अच्छा माना जाता है। लेकिन ख़राब कब होते हैं, जब ये नीच के बैठते हैं। नीच का ग्रह सबसे ज़्यादा ख़राब होता है। तो आपकी कुंडली में ना 3 ग्रह भाई नीच के बैठे हैं। वो कैसे, शनि नीच का बैठा, चंद्रमा नीच का बैठा, सूर्य नीच का बैठा, मतलब ये 3 ग्रह तो आपको देंगे बुरे फल। बाकी ऐसा नहीं कि बिल्कुल बुरे हैं, अच्छे फल भी देंगे, लेकिन समझाऊंगा आपको। चलो, इसके अलावा ये ग्रह खराब होते हैं अगर ये बैठे हैं छठे, 8वें या 12वें घर में। ये 3 ग्रह खराब अगर हैं। अब आपके देखो 12वें घर में 2 ग्रह बैठे हैं, मंगल राहु, 8वें घर में शनि, छठे घर में भी गुरु केतु बैठे हैं। ये खराब घर है 3 घर, जो छठा, 8वां, 12वां घर। तो तभी आपको मैंने बोला ज़्यादा ग्रह खराब है। अगर अच्छे ग्रह हैं कौन से हैं, शुक्र अच्छा है जो कि अपने घर में है, बुध अच्छा है अपने घर में है। बाकी भाई ज़्यादा ग्रह खराब है। कुछ ग्रह से जो नीच के हैं, कुछ दुश्मन के घर में बैठे हैं, कुछ खराब घरों में बैठे हैं, छठे 12वें घर में। अब होगा क्या, सभी ग्रहों का जो असर है आपके ऊपर आज भी है, कल भी था, हमेशा रहेगा। मतलब जिस ग्रह ने आपको जो असर देना है देता रहेगा, लेकिन इनका जो असर है ना भाई, वो कई गुना बढ़ जाता है इनकी दशा में। तो आज आपके ऊपर सबसे बड़ा असर है इस शुक्र ग्रह का, क्योंकि इसकी चल रही है बड़ी महादशा, 8 में चली हुई है और ये 28 में जाके ख़त्म होगी। और ये अच्छी बात है क्योंकि शुक्र आपका अच्छा है जिसकी बड़ी दशा है, और इसका असर भी देखो ज़्यादा है। एक होती है छोटी दशा अंतरदशा, वो किसकी, बुध की। ये कब चली है, 12 महीना 24 में चली थी, और ये 27 में ख़त्म होगी अगले साल। और शुक्र यहाँ पे भी देखो अच्छी बात है कि बुध भी अच्छा है। मतलब जो आपकी दशा भी चल रही है ना, बड़ी छोटी महादशा अंतरदशा, वो अच्छी आपकी चल रही है, क्योंकि दोनों ग्रह अच्छे हैं, बुध शुक्र दोनों की दशा है। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ, मैंने आपको पहले बोला था असर सभी ग्रहों का है। मतलब आज भी आपके ऊपर बाकी ग्रहों का असर है, बाकी ग्रहों का असर थोड़ा थोड़ा सा है। हाँ, शुक्र का असर आपके ऊपर ज़्यादा है क्योंकि इसकी महादशा है और ये अच्छा है कुंडली में। और जो बुध की दशा वो भी आपका अच्छा है, उसका भी असर ज़्यादा है। तो असर सभी ग्रहों का है। अब देखो जी, पहले आपकी ना मैं बात करता हूँ आपके पहले यहाँ पे, क्योंकि ना इन जैसे मान लो शनि है, देखो अब सवाल कि शनि कैसे, शनि आपका ख़राब है। अब शनि क्या करेगा, आपको हमेशा ख़राब फल देगा,
लेकिन जब कभी शनि की दशा होगी ना भाई, इसमें इसका बुरा फल कई गुना बढ़ेगा। मतलब शनि का बुरा फल ज़्यादा कब आपको मिलेगा, शनि की दशा में। तो पहले शनि से स्टार्ट करता हूँ। अब शनि खराब होने के हैं दो कारण। पहला कारण ये बैठा है भाई आठवें घर में, खराब घर में। आठवां घर खराब क्यों है, आठवें घर से आयु, मृत्यु, मृत्युतुल कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना, गुप्त रोग, गुप्त विद्या, गरीबी, ऐसी खराब चीज़ें देखते हैं। तो शनि एक तो आपका बैठा है आठवें घर में, ये कारण खराब होने का। और यहाँ पे जो एक लिखा है ना, ये मेष राशि है जो कि शनि की नीच राशि है, और शनि आपका बैठा नीच का होकर, और ये सबसे बड़ा कारण खराब होने का। तो शनि दो कारणों से खराब, एक तो आठवां घर ऊपर से नीच का बैठा है। अब शनि साल की आपको बुरा फल देगा क्या, शनि के भाई दो घर हैं, उन दो घरों को लेके आपको आएंगी दिक्कतें, और खासकर शनि की दशा में। एक तो शनि का घर है ये पाँचवां घर, और ये पाँचवां घर है बच्चों वाला घर। बच्चे पाँचवें घर से, पाँचवें घर में देखो 10 लिखा, 10 मकर राशि, मालक बना शनि, और ये बेचारा नीच का बैठा है। तो शनि आपको बच्चों को लेकर दिक्कत देगा, सभी बच्चों को लेकर नहीं, कम से कम एक बच्चे को लेकर दिक्कत जरूर आएगी। वो दिक्कत क्या होगी, या तो बच्चा आपका बीमार होगा, या बच्चे से बनेगी नहीं, या बच्चा देरी से पैदा होता है, मतलब विवाह हो चुका बच्चा नहीं पैदा हो रहा, या बच्चे को कोई कष्ट होगा, या आपकी पत्नी का गर्भपात हो जाना, या संतान का मृत पैदा होना, कुछ ना कुछ संतान संबंधी चिंता रहेगी। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा सभी संतानों को लेके नहीं, मतलब एक कम से कम एक संतान को लेके चिंता हो सकती है जहाँ पहली संतान हो। इसके अलावा पाँचवा अगर पढ़ाई का होता है, पढ़ाई में दिक्कत आना, बुद्धि का होता है बुद्धि भ्रमित कर देना, और पेट में दिक्कत आना। और शनि आठवें घर बैठा, आठवें घर को ख़राब कर देगा, मतलब इसकी दशा में आपको हेल्थ में बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, बहुत ज़्यादा आपको मृत्युतुल कष्ट देगा अपनी दशा में ये। और शनि का एक और घर भी है, ये छठा घर भी शनि का घर है भाई, छठे घर में, क्योंकि देखो 11 लिखा है ना, ये 11 है कुंभ राशि, इसका भी मालिक शनि होता है। और छठा घर है रोग, कर्जा, शत्रु, कोर्ट कचहरी, इसका मालिक शनि नीच का है। तो शनि आपको बीमार कर देगा। छठा शत्रु है, शत्रु बढ़ना। छठा घर कर्जे का है, कर्जे का जो भी लेके बैठा है शनि, आपको कर्जदार होना पड़ेगा, ननिहाल को लेकर दिक्कतें। अब इसकी पहले आपको मैं दशा दिखाता कब है दशा में, क्योंकि इसका असर बढ़ेगा। इसकी देखो बड़ी दशा तो ये लास्ट में है, चलो ये आपको सद मिले भी ना, क्योंकि आगे जाके देखो 85 में है। या छोटी दशा जैसे जब भी, क्योंकि छोटी दशाएं भी होती हैं, जैसे अभी छोटी दशा के पीछे निकली है ये देखो, और आप चाहे देख लेना, ये समय आपका काफ़ी बेकार गया होगा। ये आपकी 21 में चली थी, देखो यहाँ पे शनि दिख रहा है, और ये देखो 24/10/21 में चली थी। कब खत्म हुई है, 24 में, 21 में शुरू हुई थी, 2021 में स्टार्ट हुई थी, और 2024 तक ये दशा थी आपकी। और आप देख लेना इस समय आपको काफ़ी दिक्कतें, परेशानियां, संतान वाली दिक्कतें, कर्जा, रोग, शत्रु, काफ़ी दिक्कतें आई होंगी आपको ये दशा में 21 से लेकर 24 तक। और ऐसा नहीं कि आज इसका असर नहीं है, मतलब अगर आपके सर के ऊपर कर्जा है ना भाई, ये शनि कारण जरूर है। या बच्चों वाली कोई अगर दिक्कत है, या और भी आपको पेट में दिक्कत है, शत्रु परेशान करते हैं, शनि के उपाय करो। वैसे शनि के 40-50 उपाय हैं, लेकिन 40-50 मैं तो आपको नहीं बताऊंगा, बस 2 उपाय बताऊंगा। और एक बात ना और नोट कर लो, आपने बोला था कोई पाठ को ज़्यादा सही ढंग से नहीं करता भाई। अगर आपको लाइफ में चेंज लाना है, क्योंकि ग्रह इतने ख़राब है भाई, उपाय तो करने पड़ेंगे तभी आपको फ़ायदा होगा। तो नोट कर लो कि लाइफ में चेंज लाना क्या करना पड़ेगा, आपको पाठ पूजा स्टार्ट करने पड़ेंगे। मैं कोशिश करूँगा वैसे कम से कम बताने की। अब शनि के मैंने क्या बोला, वैसे तो कई उपाय हैं, लेकिन चलो 2 उपाय बताऊँगा, क्योंकि अभी आपको मैंने और भी उपाय बताने भाई, सबके उपाय बताने पड़ेंगे जो ग्रह खराब है। तो शनि का पहला सबसे बेस्ट उपाय है, शनि मंदिर भाई जाना शुरू कर दो। आप जाके ना वहाँ पे जाओ, शनि मंदिर में माथा टेको, प्रार्थना करो कि आपको मैं मंदिर इसलिए आया हूँ क्योंकि आप मेरी कुंडली में नीच के हैं, आपका जो बुरा फल मुझे मिल रहा है प्लीज़ वो ना मिले। और दूसरा है शनि चालीसा का जो पाठ है, ये पाठ आपने पढ़ना है या इसको सुना करो रात के समय या शाम के समय। मंदिर देखो कब जाना है, शनिवार को। हाँ अगर घर के आसपास मंदिर है आपके, आप रोजाना भी जा सकते हैं, दूर है तो शनिवार को जरूर जाओ भाई। और ये पाठ रात को रोजाना पढ़ना है या रोजाना सुनना है। तीसरा है शनि का दान किया करो, और ये दान भी आप शनिवार को कर दिया करो भाई। क्या दान होता है आपको मैं वीडियो अलग से भेज भी दूंगा, उसको देख लेना आप। काले कपड़े कम यूज़ किया करो, खासकर शनिवार को मत पहनो, आगे पीछे चाहे पहन लो। और इसके लिए हनुमान जी के पाठ भी आप पढ़ सकते हैं, वो भी लिख लो, क्योंकि ना आपके हनुमान जी से कई ग्रह अच्छे होंगे, राहु को भी सही करेगा, मंगल भी, 3-4 ग्रह अच्छे हो जाएंगे हनुमान जी के पाठ से। तो शनि के लिए मैंने आपको मंदिर बोला है, शनि चालीसा पाठ पढ़ो या सुना करो, दान शनि का शनिवार को, हनुमान जी के पाठ। अब आपके देखो जी चलते हैं, आपका एक सवाल था पत्नी को भी लेके कि पत्नी से नहीं बनती। अब देखो जी 7वां घर है पत्नी का घर। पत्नी सबकी कुंडली में, खाली आपकी कुंडली में नहीं, मतलब जो भी कुंडलियाँ होती हैं ये 7वां घर, अगर लड़का है तो उसकी पत्नी का होगा, अगर वो लड़की है तो ये 7वां पति का बनता है। तो 7वां घर किसका है, पति पत्नी का। अब 7वां घर आपकी है पत्नी, और इस घर में नंबर लिखा 12 है भाई मीन राशि, इसका मालक ये गुरु है।
तो गुरु को देख के पता चलेगा आपकी पत्नी के बारे में कि पत्नी कैसी होगी, पत्नी का सुख है या नहीं। अब सवाल कि गुरु कैसा, भाई गुरु भी आपका खराब है। दो तीन कारण है खराब होने की। एक तो गुरु भी आपका बैठा यहाँ पे छठे घर में, खराब घर है। मैंने आपको पहले बोला था छठा घर, आठवां, 12वां, ये तीन घर खराब घर होती है, इन्हें कहते हैं त्रिकभाव। अब छठा घर क्यों खराब, इस घर से देखा जाता है रोग, कर्जा, शत्रु, कोर्ट कचहरी, चोरी, ठगी, विश्वासघात। तो गुरु खराब होने का जो पहला कारण ये छठे घर में बैठा है। और यहाँ पे जो 11 लिखा है शनि घर में बैठा है, और शनि को अपना दुश्मन मानता है। एक तो अपने दुश्मन के घर में, ऊपर से खराब घर में, और साथ में केतु के बैठा है। अब गुरु क्या दिक्कत देगा, क्योंकि पत्नी वाले घर का मालिक, मतलब पत्नी उठ के चली गई छठे घर में, रोग, पत्नी का बीमार होना। ये छठा घर शत्रु का है, पत्नी शत्रु, पत्नी के साथ शत्रु जैसे व्यवहार होंगे, मतलब पत्नी के साथ बनेगी नहीं, आपकी लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। और शनि ये गुरु जो है ना एक और घर का भी मालिक है, वो है ये चौथा घर भी। अब चौथा घर जो है ये आपकी है माता का घर भाई। माता कैसी होगी, आपके पास मकान कैसा होगा, गाड़ी कैसी होगी, भूमि संपत्ति, नौकर चाकर। चौथा घर, चौथे घर में 9 लिखा मालिक गुरु। तो गुरु आपको चौथे घर को भी लेके दिक्कत देगा। माता के घर का मालिक गुरु छठे घर में, माता को भी बीमार कर देगा, या माता के साथ मनमुटाव होना, मकान को लेके दिक्कत आना, गाड़ी, भूमि संपत्ति, नौकर चाकर, इन संबंधी चिंता परेशानी देगा। और ये देता रहेगा, लेकिन ज़्यादा गुरु की दशा में आपको मिलेगी भाई। मतलब जैसे आपने बोले ना पत्नी से लड़ाई झगड़े होते हैं भाई, जब इसकी गुरु की दशा होगी ना उस समय तो पत्नी से आपके लड़ाई झगड़े ज़्यादा होंगे भाई। अब गुरु की आपको मैं दशा दिखाता कब है। तो गुरु की दशा तो ये है 69 में चलेगी बड़ी, या छोटी दशा आपकी पीछे एक निकली है 19 से लेकर 21 तक। और एक ना तीसरी दशा भी होती है। तीसरी दशा ये आपकी है 12 महीना 26 में चलेगी, और ये 5 महीना 27 से। लिख लो तारीख अपने पास, अभी तारीख लिख लो भाई अपने पास। तो मतलब इसे बृहस्पति भी कहते हैं, गुरु भी कहते हैं। 26/12/26 से लेके 5 महीना 27 तक की गुरु की दशा। इसमें आपकी ना पत्नी से लड़ाई झगड़े ज़्यादा होंगे, 4-5 महीने की दशा होगी। और ये दिखा भी देता हूँ आपको मैं। आपका देखो कन्या लग्न है, और साथ में घर का मालिक गुरु छठे घर में हो। आपको दिखा देता हूँ, देखो कन्या लग्न है और गुरु कहाँ बैठा है, छठे घर में। तो यहाँ पे ये बैठा है, देखो छठे भाव में बृहस्पति। इसे देखो बृहस्पति भी कहते हैं, गुरु भी कहते हैं। छठे भाव में बृहस्पति हो तो जातक अपने जीवन साथी की ओर से बड़ा दुर्भाग्यशाली होता है। पत्नी का रोगी होना, मतलब जहाँ तो पत्नी बीमार होती है, जहाँ झगड़ालू होना, या बार बार मायके जाना, मतलब कोई ना कोई कारणों से पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होते हैं। ये लिख रखा है इसमें भाई देखो। और दंड करानी हो पता। अब देखो अगर आप चाहते भाई मेरी पत्नी वाली दिक्कत जो सोल्व हो जाए, सही हो जाए, क्या करो, इस गुरु के उपाय करो आप। वैसे तो कई उपाय हैं, चलो मैं ज़्यादा नहीं, इसके पाठ है, वैसे पाठ पढ़ ले। और ये सुबह पढ़ना। देखो शनि के जो उपाय हैं शाम को बोले हैं या रात को। और गुरु के इसे देखो गुरु भी कहते हैं, बृहस्पति भी। इसके 3 पाठ हैं। एक तो है बृहस्पति कवच का पाठ, दूसरा है बृहस्पति स्तोत्र का पाठ, और तीसरा है बृहस्पति चालीसा का पाठ। अब ये भाई 3 पाठ हैं, दोबारा बोल दूँ, बृहस्पति कवच, बृहस्पति स्तोत्र, बृहस्पति चालीसा। 2-2 मिनट के पाठ हैं, मतलब आपके लगेंगे 6 मिनट। 6 मिनट का काम है। तो ये सुबह 3 पाठ ना आपने भाई पढ़ने हैं। अगर पढ़ने आते हैं आपको, नहीं आते ऑडियो लगा के सुन लिया करो। ऑडियो लगा लो, यूट्यूब पे सुन लो आप। अगर आप लोग 3 पाठ ज़्यादा हैं, चलो 2 पढ़ लेना भाई, 2 तो पढ़ ही लोगे आप। अगर 2 भी ज़्यादा लगते हैं, कम से कम 1 पाठ तो अपने पढ़ना है या सुनना है। और एक ना काम और किया करो, इसका ना दान भी किया करो बृहस्पति का। और ये बृहस्पति का दान आपने करना है गुरुवार को। क्या दान होता है, अब ये भी आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूंगा कि बृहस्पति का दान होता है क्या। वैसे दान होता है पीले रंग का दान। जैसे पीला रंग है ना, ऐसे पीला कोई भी रंग ले लो, चाहे पीली हल्दी, पीला कपड़ा, पीले कुछ भी, पीले कपड़े कुछ भी, वो दान कर दो गुरुवार को। और गुरु का दान करते समय गुरु का मंत्र अपने मन में बोल के दान करना है कि हे गुरु देवता जी, आपका दान है वो मैं कर रहा हूँ। और ये वैसे दान की वीडियो आपको मैं भेज दूंगा, उसको चेक कर भी लेना आप। और गुरुवार को पीले कपड़े मत पहना करो। वो आपने बोला ना शनिवार को लड़ाई झगड़े होते हैं, भाई शनि नीच का बैठा है, ये शनि की वजह से है जो आपकी दिक्कत आती है। और शनि नौकरों का कारक होता है। जो आपने शॉप बोला था, शॉप में काम जो नौकर करते होंगे ना, उनसे भाई प्यार से बोला करो। जितने भी नौकर शनि के अंडर आते हैं। अब चलते हैं, देखो आगे बढ़ते हैं। आपके देखो कुछ ग्रह तो ऐसे हैं जो ज़्यादा खराब है। जैसे ज़्यादा ग्रह खराब मैं शनि को बोलूँगा। गुरु चलो ऐसा नहीं कि गुरु बिल्कुल ख़राब है, इसको ये अच्छे फल भी देगा, इसकी दृष्टियाँ भी 5 में यहाँ पे है, 7 में यहाँ पे, मतलब गुरु अरले मिले फल देगा, बुरे फल भी देगा लेकिन अच्छे फल भी। और एक आपका देखो जी, इनसे मतलब एक ग्रह आपका बहुत ज़्यादा खराब है, वो है राहु। ये तो भयंकर खराब है, भयंकर वही बहुत ज़्यादा। और इसकी दशा में तो दिक्कतें बहुत ज़्यादा आएंगी। अब इसकी पहले आपको दशा दिखाता हूँ कब है, क्योंकि जैसे मैंने बोला दशा में इनका असर बढ़ता है।
बड़ी दशा तो ये आगे है, ये भी 51 में है। मतलब आपके लिए शुक्र की वाली बात क्या है कि आपकी जो ग्रह खराब है ना उनकी भी बोली बड़ी दशा है नहीं कोई। जैसे बड़ी दशा शुक्र की वो अच्छा, छोटी दशा बुध की वो अच्छा। लेकिन राहु देखो, मैंने बोला राहु की बड़ी दशा तो आगे है, लेकिन छोटी दशा देखते हैं कब है। और ये छोटी दशा एक पीछे निकल चुकी, 16 में चली थी, 19 तक आप चाहे देख लेना। ये सम आपका काफ़ी बेकार गया होगा 16 से लेके 19 तक। लेकिन एक तीसरी दशा भी होती है, उसका वैसे असर कम होता है। और तीसरी दशा आपकी भाई राहु की आने वाली है, ये भी तारीख लिख लो अपने पास। ये देखो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे राहु दिख रहा है। और ये राहु की दशा कब है? 24/7/26 में चलेगी भाई, शुरू होने वाली है। तो भाई देखो अभी जो 24 तारीख आने वाली है, 24 तारीख को शुरू हो जाएगी। और कब तक है? 12वां महीना 26 तक, पूरे 6 महीने की दशा है। तो इस राहु की अभी 24 तारीख को 6 महीने के लिए दशा आने वाली। वैसे तीसरी दशा है, उसका असर ना वैसे कम होता है, फिर भी रहेगा। मतलब अभी ना आप समझ लो 24 तारीख के बाद आपका बुरा समय शुरू होगा भाई, क्योंकि राहु की तीसरी दशा आएगी, ये दिक्कतें बढ़ाएगा अपनी दशा में। और 6 महीने की दशा है, मतलब ये 6 महीने जो आपकी होंगे ना इसमें दिक्कतें रहेंगी। अब राहु को समझाता हूँ पहले, राहु है खराब क्यों। राहु खराब होने का जो पहला कारण ये 12वें घर में है। राहु 12वें घर में बहुत ज़्यादा बुरे फल देता है। और यहाँ पर जो बैठा भी ये सूर्य घर में, जो 5 लिखे ना सूर्य घर है। और ये सबसे बड़ा इसका जो दुश्मन है वो सूर्य है, तो सूर्य ग्रह बैठा दूसरा कारण। और तीसरा ये यहाँ पे साथ में बैठा मंगल के, ये बना है अंगारक दोष बने हैं। तो 3 कारण है राहु खराब होने के। एक तो 12वां घर खराब घर दुश्मन के घर में बैठा है, अंगारक दोष बना है। अब राहु आपको दिक्कत देगा क्या? ये 12वें घर से जो चीज़ें हैं उसको एक्टिवेट करेगा। 12वां खर्च का है, हानि, दान, दंड, हॉस्पिटल, पागल खाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, हत्या, आत्महत्या, इन चीज़ों को एक्टिवेट कर देगा। मतलब इसकी अभी जो दशा है छोटी आएगी, इसमें आपके खर्चे। और ऐसा नहीं कि इसका देखो आज असर नहीं है या कल नहीं था, परसों नहीं था। मैं फिर बोल रहा हूँ भाई, असर हमेशा रहता है। मतलब कल भी था असर, 10 महीने पहले भी था, साल पहले भी था। पहले असर इतना था, हमेशा असर समझ लो इतना है। बस इसकी दशा भी जो चलेगी इसमें असर इसका बढ़ेगा, क्योंकि छोटी दशा है, असर मतलब थोड़ा सा बढ़ेगा, ज़्यादा नहीं। मतलब जो पहले असर इतना था, अभी समझ लो थोड़ा सा 10 गुना या 20 गुना बढ़ेगा, इतना बढ़ जाएगा। लेकिन अगर महादशा होती ना, ये असर इतना हो जाना था ना, बहुत ज़्यादा बढ़ जाना था। बड़ी महादशा में इसका असर 100 गुना बढ़ जाना था। अभी तो चलो तीसरी दशा असर मतलब थोड़ा सा बढ़ेगा। अब राहु देखो जी, 12वां मैंने बोला खर्चा, तो राहु आपसे बड़े बड़े खर्चे करवाएगा। नींद का अगर है, नींद में कमी, पैरों में कष्ट, आंखों में कष्ट। हॉस्पिटल का अगर है, बीमार कर देना। और भी ये जो सपने नींद में ये सपने का अगर है, डरावने सपने आना। और भी देखो इसकी ना दृष्टियाँ भी हैं। चौथी 5वीं पड़ेगी दृष्टि चौथे घर के ऊपर। यहाँ पे जो 9 लिखा राहु की नीच राशि, चौथे घर को खराब करता रहेगा। चौथा घर है माता, मकान, वाहन। मतलब राहु की वजह से माता संबंधी चिंता आते रहना, मकान को लेकर चिंता आना, गाड़ी, भूमि, संपत्ति, नौकर चाकर, इन संबंधी चिंता आना। कई बार घर में चोरी भी करा देता है। 7वीं छठे घर के रोग बढ़ना, शत्रु बढ़ना। 9वीं यहाँ पे स्ट्रगल, चिंता। और ये मंगल को भी खराब ज़्यादा कर देगा। और मंगल आपका है तीसरे घर का मालिक। और तीसरा घर भाई छोटे भाई बहनों को होता है, जो आपका सवाल भी था। तीसरे घर से छोटे भाई बहन। और तीसरे घर में 8 लिखा मालिक मंगल। मंगल देखो, एक तो वैसे भी मंगल भी खराब 12वें घर में बैठा है, खराब घर में। और साथ में राहु के बैठा है, ज़्यादा खराब हो चुका है। अंगार का दोष बना है, दोनों दुश्मन आपस में। तो आपने बोला था छोटे भाई से नहीं बनती। मंगल है छोटे भाई वाले घर का मालिक, और किसके साथ है? राहु के साथ। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके छोटे भाई बहनों को लेकर दिक्कत आएगी। और बाकी देखो राहु और भी अभी जो मैंने बुरे फल बोले थोड़े से, लेकिन बहुत ज़्यादा बुरे फल देगा ये। और ये पहले भी दे रहा है, मतलब बचपन से समझ लो दे रहा है। बस अभी दशा, चलो दशा बड़ी अभी है नहीं, वो तो आगे जाके है काफ़ी। यहाँ भी तीसरी चलो एक दशा है, जहाँ छोटी दशा पीछे निकली, मैंने आपको बोला भी था, उसमें देख लेना चाहे दिक्कतें आई होंगी। और ऐसी जो अब सवाल कि राहु के उपाय जरूर, भाई राहु के हाँ उपाय जरूर करो, क्योंकि 24 तारीख को दशा शुरू होगी तीसरी। मतलब इसके ना उपाय राहु के आपने कम से कम 6 महीने के लिए उपाय जरूर कर लेना। अब इसके भी 6 महीने के लिए जो आपने उपाय करने हैं, इसके 3 पार्ट है भाई। एक तो है राहु कवच का पाठ, एक है राहु स्रोत्र का पाठ, एक है राहु चालसा का पाठ। तो ये 3 पाठ है, शाम का समय रख लो या रात के समय। ये 3 पाठ भाई या तो पढ़ा करो अगर पढ़ने आते हैं, या सुना करो। क्या क्या बोला है? राहु कवच का पाठ, राहु स्रोत्र का पाठ और राहु चालसा। जो राहु चालसा पाठ है ना, ये हिंदी में पाठ है, ये तो आप पढ़ ही लोगे, 2 मिनट का पाठ है, इसको पढ़ लो। और दूसरे पाठ आप सुन लिया करो। देखो अगर यहाँ पे भी आपको लगता है कि भाई 3 पाठ ज़्यादा हो जाएंगे, चलो भाई 2 पाठ तो पढ़ ही लेना। अगर 2 भी ज़्यादा लगते हैं कोई बात नहीं, खाली चालसा पढ़ लो भाई। हिंदी में पाठ है राहु चालसा का पाठ, 2 मिनट का पाठ है, हिंदी में पाठ, इसको पढ़ लिया करो आप। अगर ना भी पढ़ना है चाहे सुन लो। और चौथा पे आपने करना है जरूर, जो कि है राहु का दान किया करो भाई। अब दान भी क्या है राहु का, आपको मैं वीडियो भी भेज दूंगा, उसको चेक करो, उसमें से जो दान सही लगे वो कर दिया करो। वैसे मेन दान आपने करना है जरूर, वो है 7 प्रकार के नाज ले लो, इनको पंछियों को डाला करो आप। इसे बोलते हैं सतनाजा।
और पाँचवा उपाय है जितना हो सकता है धार्मिक बनो भाई। मैंने आपको पहले ही बोला था, क्योंकि इतने ग्रह खराब है भाई, मैं बताओ क्या करूँ, मुझे तो उपाय बताने पड़ेंगे। सबके उपाय बताऊंगा, सबके फिर उपाय तो हो जाएंगे बहुत सारे यहाँ पे। खाली धार्मिक अगर बनते देखो पहली बात है कुंडली ऐसी बनती, जो भी हमारी कुंडलियाँ होती बनती क्यों हैं ऐसी, किसी के ग्रह अच्छे हैं, किसी का कौन सा अच्छा है, किसी का कौन सा खराब है, सबके देखो क्योंकि आपका जो जीवन भाई, आपने जो भी पिछले जन्म के कर्म जो आपके थे, अच्छे बुरे जो भी कर्म किए उसका आपको इस जन्म में फल मिलेगा। लेकिन एक ऐसा कर्म है जो हमारे पिछले जन्म के सभी माड़े कर्मों को माफ़ कर देता, वो है पाठ पूजा। मतलब जो बंदा पाठ पूजा करता है लाइफ में, नाम जप करता है, भजन कीर्तन करता है, तो उसके मतलब जितनी मर्जी ग्रह खराब है कुंडली में सभी ग्रह अच्छे हो जाते हैं। तो इसलिए तभी आपको मैं बोल रहा हूँ बार बार कि आप भाई जितना हो सकता है धर्म को टाइम दो, धार्मिक बनो, नाम जब ज़्यादा करो आप। तो आपके देखो जब जो ग्रह हमने देखे, आपका शनि देख चुके हैं, ये राहु मंगल देख चुके हैं, चंद्रमा देखा, और ये तीसरे घर में देखो चंद्रमा की बात करूँ, अब तीसरा घर मैंने आपको अभी बोला था छोटे भाई बहन। लेकिन उससे पहले ना ये जो 11वां घर ये समझो किसका है पहले। 11वां घर है लाभ का घर। आपका जो काम का जिसमें कितना लाभ होगा, ये आमदनी का भी घर, आपकी कमाई कितनी होगी, और ये बड़े भाई बहन, इच्छा पूर्ति, मित्र। 11वां घर, 11वें घर में 4 लिखा, 4 कर्क राशि, मालक, चंद्रमा देखना होगा। चंद्रमा कहाँ बैठा है, यहाँ पे बैठा है तीसरे घर में। चलो घर तो अच्छा है जहाँ ये बैठा है, लेकिन गड़बड़ कहाँ पे हुई, जो 8 है ना, ये वृश्चिक राशि में नीच का होकर बैठा है भाई। तो चंद्रमा आपका जो है खराब है, क्योंकि नीच का बैठा है, क्योंकि भाई नीच का ग्रह बहुत ज़्यादा खराब होता है। अब क्या खराब फल देगा, क्योंकि 11वें घर का मालक है, 11वां घर लाभ, आमदनी, मतलब कामों में लाभ ना होना, इनकम कम होना, खर्चे ज़्यादा होना, इच्छाएं पूरी ना होना। और तीसरे घर को खराब करेगा, छोटे भाई बहनों वाले घर को। और इसकी भी दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी। जब भी इसकी कभी दशा होगी ना, उस समय तो आपकी कमाई कम हो जाएगी, खर्चे बढ़ जाएंगे, घाटा होगा कारोबार में, क्योंकि दशा में इनका असर बढ़ता भी चंद्रमा का असर है थोड़ा सा, लेकिन दशा में असर बढ़ेगा। अब चलते हैं आपके दूसरे घर में बैठे, ये 3 ग्रह बैठे हैं, बुध, सूर्य, शुक्र। अब दूसरा घर पहले समझो किसका है। दूसरा घर है धन जोड़ने का, कि आप धन जोड़ेंगे कितना, दूसरा घर। और यहाँ पे भी देखो फार्मूला है घर का, देखो मालक, दूसरे घर में लिखा 7, मालक कौन, शुक्र, कहाँ बैठा है, इसी घर में। और यह है बहुत बड़ी अच्छी बात। तो पहले शुक्र की बात करूँ भाई, शुक्र आपका है बहुत अच्छा कुंडली में, बड़े लेवल पे, क्योंकि ये दूसरा घर इसी का घर है। जैसे मैं एग्जाम्पल समझाता हूँ आपको। मान लो मेरा घर है, मैं अपने घर में जाके बैठ जाऊँगा, तो मैं क्या करूँगा, अपने घर का अच्छा करूँगा। मैं रोजाना अपने घर की सफाई रखूँगा, उसकी रक्षा करूँगा, देखभाल करूँगा। ऐसे ग्रह हैं अपने घर में बैठ के अपने घर का अच्छा करते हैं। तो शुक्र जो है आपका भाई दूसरा घर, धन वाला घर, उसी का घर है। और अभी दशा भी है, मतलब शुक्र जो अच्छा फल देगा आपको, ये फिर भी मतलब शुक्र यहाँ पे योग लेकर बैठा है कि आप काफ़ी धनी होंगे भाई, आप काफ़ी धन कमाएंगे, आप पैसे वाले होंगे, काफ़ी धन जोड़ेंगे, आपका काफ़ी बैंक बैलेंस होगा। शुक्र तो ये दिखा रहा है भाई, धनी बनने के योग लेके बैठा है वो तो आपके। और शुक्र का एक और घर भी है, वो ये दूसरा 9वां घर। ये 9वां घर भाग्य घर होता है। 9वें घर में 2 लिखा, माल, शुक्र। शुक्र भी आपका भाग्य भी साथ देगा, भाग्यवश आपको धन देता रहेगा। मतलब ये आपका अच्छा है, शुक्र धन के लिए अच्छा है। लेकिन ना एक गड़बड़ हो चुकी है यहाँ पे, है तो अच्छा बेचारा, लेकिन अच्छे वाले इसके कम, इसके अच्छे वाले का जो लेवल है ना कम हो रहा है। क्यों, क्योंकि ये अस्त हो चुका है, किसके साथ, सूर्य के साथ बैठ के मृत हो चुका है, डेड हो चुका है। अच्छे वाले इसके कम हो रहे हैं भाई। लेकिन अब सवाल कि यहाँ पे करना क्या है, इसके 2 उपाय हैं। एक तो इसका ना रत्न दान कर लेना आप, जब भी आपका बजट होगा। अभी तो आपने बोला कर जाए, चलो उस रत्न से भी ना आपको मैं 100 गुना एक बेस्ट उपाय बता रहा हूँ। चलो रत्न करना है कर लो, या बाद में कर लेना अगर बजट होगा। रत्न है सवाल कि है कौन सा अगर करते हैं आप, या तो ओपल कर लेना, या जरकन, या वाइट टोपाज, इनमें से कोई एक रत्न ले लो, चांदी में जड़वा के शुक्ल पक्ष के पहले शुक्रवार को कर लेना। जो रत्न आपको सही मिले, वेट के हिसाब से करना। अगर आपका वेट 60 है, 6.25 रत्ती का ले लो, 70 है 7.25 रत्ती का ले लो। और धारण करना है आपने राइट हैंड की, चाहे इस उंगली में कर लो, चाहे इसमें कर लो। उससे भी जो बेस्ट है वो है इसका मंत्र करो आप शुक्र का। तो शुक्र का जो मंत्र है, चाहे 1 माला कर लो, 2 माला कर लो, 3 माला कर लो। और ये मंत्र कब करना है, चाहे सुबह शाम दोनों टाइम करो, या एक टाइम आप कर लेना भाई। मंत्र है ओम शुम शुक्राय नमः। ओम शुम 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 है SHUM, ओम शुम शुक्राय नमः। ये माला से आपने करना है, और कम से कम 1 माला तो कर ही लेना भाई। अब देखो इसी घर में बुध बैठा है, और बुध की भी दशा है, ये भी आपका बहुत अच्छा है बुध। क्यों, क्योंकि ये दूसरा घर जो है घर अच्छा, और ये बैठा है अपने दोस्त शुक्र के घर में। अपने दोस्त, जैसे मान लो मेरे घर में दोस्त आएगा, वो भी मेरे घर का अच्छा करेगा, क्योंकि वो मेरा दोस्त होगा, घर में एक मेहमान बन के आएगा। और बुध इस कुंडली में है भी योग कारक, शुक्र भी योग कारक है। अब बुध जो है क्या अच्छा करेगा, ये भी आपको धन के घर बैठा है, ये भी आपके धनी बनने के योग लेकर बैठा है,
कि आप धनी होंगे। और यहाँ पे ना एक राजयोग बना है, बुध शुक्र एक साथ जब बैठते इसे कहते हैं लक्ष्मी नारायण राजयोग। और इसका फ़ायदा ये होता है, ऐसे लोग काफ़ी अमीर होते हैं भाई, करोड़ोपति होते हैं। और बुध आपके हैं 2 घरों का मालक, एक तो बुध का ये 10वां घर बुध का, और 10वां घर है काम काज का घर, जो आप नौकरी कारोबार करोगे। पिता का घर है सरकारी काम काज मान प्रतिष्ठा, 10वें घर से 10वें घर में 3 लिखा मालक बुध, मतलब पिता धन, पिता से धन आएगा, या सरकार से धन आना, काम का से धन आना। मतलब बुध आपको धन देगा कैसे, पिता से भी धन दे रहा है, सरकार से धन दे रहा है, काम का से धन दे रहा है, और बुद्धि के बल पर आप धन कमाएंगे। और बुध है इस पहले घर का भी मालक, जहाँ पे 6 लिखा मालक बुध शरीर धन, आप मतलब खुद की मेहनत के बल पर भी धन कमाएंगे। लेकिन चलो बुध अच्छा है क्योंकि अस्त नहीं है। देखो शुक्र है तो अच्छा था, लेकिन अस्त है तो अच्छे बल उसके कम है, उसके लिए ना आप मंत्र कर लेना स्टार्ट भाई। अब यहाँ पे जो सूर्य है इसने गड़बड़ कर दी, क्योंकि सूर्य यहाँ पे ये जो 7 है ना, ये तुला राशि जो कि सूर्य की नीच राशि है, और सूर्य यहाँ पे बैठा है भाई नीच का होके। अब सूर्य जो है बुरे फल देगा क्योंकि नीच का है, आज भी बुरे फल दे रहा है, कल भी दे रहा था। और लेकिन इसका सूर्य का जो बुरा फल है इसकी दशा में 50 या 100 गुना बढ़ेगा। अब इसकी सूर्य की दशा है कब, ये दशा आएगी आपकी 28 के बाद, बड़ी महादशा है। जैसे अभी शुक्र की दशा है ना, ये 28 के बाद आपकी भाई सूर्य की दशा चलेगी बड़ी। तो सूर्य देखो जी दूसरे घर में धन के घर में नीच का है, और सूर्य का जो अपना घर था ना, ये 12वां घर जो है, ये 12वां घर सूर्य का घर है, क्योंकि इस घर में 5 लिखा है, 5 सिंह राशि मालक सूर्य है। और 12वां घर खर्चे का होता है, खर्चा हानि, मतलब इस खर्चा चला गया धन के घर में, हानि धन। अब सूर्य यहाँ पे बुरा फल देगा क्या, क्योंकि धन के घर में नीच का बैठा सूर्य, सबसे बड़ी दिक्कत आपको धन को लेकर देगा। आपका धन खर्च होना, धन की हानि होना, धन फंस जाना, धन को लेकर चिंता होना, और ये देता रहेगा। ऐसा नहीं कि आज नहीं दे रहा, आज भी दे रहा है, लेकिन दशा में तो दिक्कतें बढ़ेंगी इसकी। आपको धन को लेकर चिंता क्या होगी, जैसे मैंने बोला धन खर्च हो रहा है, या धन फंस गया कहीं पे, या धन की हानि हो रही है, जन लाइफ में कम आ रहा है, और आपके धन को उसका चोरी हो जाए, या धन को आग लग सकती है, या धन आपको जुए में हार सकते हैं, या धन आपका टैक्स के रूप में जा सकता है। मतलब धन किसी न किसी प्रकार से ना नष्ट होता है, या टैक्स के रूप में चला गया, या चोरी हो गया, या आग लग गई, या वैसे कुछ ना कुछ दिक्कत आती है धन को लेकर। लेकिन यहाँ पे एक अच्छी बात है कि इसके साथ शुक्र यहाँ पे अपने घर में बैठा है, तो इसे हम कहते हैं नीच भंग राजयोग, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है सूर्य शायद बुरे फल आपको ना दे, क्योंकि नीच भंग राजयोग बन रहा है। लेकिन यहाँ पे ना ये यहाँ पे लागू पूरी तरह से होगा नहीं ये नीच भंग राजयोग, क्योंकि शुक्र ना आपका अस्त होकर बैठा है भाई। फिर भी चलो इतना तो मैं मानता हूँ, बुरा फल सूर्य का जो इतना बुरा फल था ना, वो आपको अगर मिलता है थोड़ा सा मिलेगा, चिंता मत करना, क्योंकि बुरा फल काफ़ी कम हो चुका है। अब सूर्य के उपाय देखो अभी तो रहने दो, क्योंकि दशा अभी 28 के बाद उसमें ज़्यादा असर होगा, उस समय आप इसके उपाय ज़्यादा कर लेना। उस समय इसको जल देना, जल तो चलो अभी भी आप दे दिया करो वैसे ना, सुबह के टाइम लिख लो अपने पास कि सुबह के टाइम सूर्य को जल दे दो। बाकी सूर्य की दशा में ना सूर्य आदित्य हृदय सुत का पाठ पढ़ना, सूर्य कवच का पाठ पढ़ना, सूर्य का दान करना, उस समय उपाय शुरू करना, अभी नहीं कुछ करना, अभी खाली जल दे दिया करो। तो आपके देखो जी सभी ग्रह हम कर चुके हैं। कुछ ग्रह तो भाई आपके बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, जैसे राहु, ये तो बहुत ज़्यादा ख़राब है क्योंकि दानव ग्रह भी है, और शनि भी आपका ख़राब है, नीच का बैठा है, चंद्रमा नीच का बैठा है। अब देखो अगर सबके उपाय बोलूँगा यहाँ पे तो भाई उपाय बहुत सारे हो जाएंगे, लेकिन आपने अब सोचा कि किस किस के उपाय करने हैं। देखो कुछ ग्रह ऐसे जिनके उपाय है जरूरी, जैसे शुक्र की महादशा है तो अच्छे बल बढ़ाने के लिए इसको मैंने आपको मंत्र बोला है। तो जब भी आपका टाइम लगे एक माला चाहे दोनों टाइम कर लो, सुबह शाम, या एक टाइम निकालो आप। और दूसरा आपका शनि, क्योंकि ये भी ज़्यादा ख़राब है और ये इसकी वजह से कर्जा भी है, तो शनि के 3-4 जो उपाय हैं, शनि मंदिर जाना है शनिवार को, पाठ 400 पाठ जो बोला है रात को पढ़ो, दान शनिवार को, और हनुमान जी के पाठ। बाकी राहु क्योंकि भी दशा आएगी 6 महीने के लिए, तो राहु के पाठ भी आपको 3 पाठ बोले हैं, राहु कवच चरोत्र चालीसा, 6 मिनट के पाठ है तीनों, 6 मिनट लगेंगे। अगर आप 3 पाठ नहीं पढ़ सकते 2 पढ़ लेना, चाहे 1 पाठ पढ़ लेना, चाहे पढ़ लो चाहे सुन लो, एक ही बात है। बाकी राहु का दान भी बोला है। और इसके अलावा आप, हाँ यहाँ पे जो मंगल है इसके लिए हनुमान जी के पाठ पढ़ो। और आपको मैंने पहले बोला था मंगल से आपके, हनुमान जी से ना आपके कई ग्रह अच्छे होंगे, हनुमान जी, शनि, राहु, मंगल। क्योंकि मंगल जो दिक्कत है ना आपके छोटे भाई के घर का मालक है, छोटे भाई वाली दिक्कत है, और ये मंगल दोष भी यहाँ पे बना है, डबल मंगल दोष, ये भी कारण है जो पत्नी वाली दिक्कत आएगी आपको। और गुरु जो पत्नी का कारक है, हाँ गुरु के 3 पाठ बोले हैं, ये पढ़ो आप। यहाँ पे ना देखो कुछ उपाय हैं सुबह के टाइम, जैसे गुरु के जो पाठ हैं ये सुबह पढ़ना भाई, और शनि का जो पाठ, शनि चालीसा शाम को या रात को, राहु के भी जो पाठ हैं वो शाम को या रात, मतलब शनि राहु रात को या शाम, और गुरु के सुबह पढ़ना। बाकी आपको केतु इसके नहीं बोले, बुध के पाए नहीं बोले। चंद्रमा के लिए शिव जी की पूजा उपासना कर लेना, शिव जी सबका राहु चंद्रमा दोनों सही हो जाएंगे। तो मैं दोबारा फिर बोलता हूँ, देखो अब सोलह में मैंने इतने उपाय कम क्यों बोले, क्योंकि आपको मैं एक बेस्ट उपाय बता रहा हूँ, वो आपने जरूर करना है, तभी इतने में उपाय आपको कम बोले, क्योंकि वो बेस्ट उपाय करोगे सभी सही हो जाएगा। और वो क्या है, आप ना भाई नाम जब शुरू कर दो करना।
अब देखो नाम किसका जपना है, क्योंकि देखो ये जो कुंडली बनी पिछले कर्मों के हिसाब से बनी है, और सबको पता, आपको पता है कि जो हम सबको जिसको भी बना रखा है, किसने बनाया, उस परमात्मा ने, क्योंकि एक परमात्मा तो है जो जिसने सबको बना रखा है, जो पूरी सृष्टि का मालक है। इतनी देखो, इतने ब्रह्मांड हैं, इतनी गैलेक्सियाँ हैं, तो एक परमात्मा ने सबको बनाया है। सभी धर्म ग्रंथों में लिख रखा है, चाहे वो सिख धर्म है, हिंदू, जो भी है, क्या लिखा है कि उस परमात्मा का नाम जप करो भाई। तो आपको मैं ये बोलूँगा भाई, अगर आप उस परमात्मा का नाम जप करते हो, गारंटी ले रहा हूँ, लाइफ में चेंज आ जाएगा। अब ये नाम मतलब एक नाम ले लो, चाहे उसका नाम राम रख लो, कृष्ण रख लो, अल्लाह रख लो, वाहिगुरु, सतनाम, कोई भी नाम लेके ना सुबह बैठो अपना पूजा स्थान में, कम से कम आधा घंटा, 20 मिनट, 25 मिनट बैठ जाओ, हाथ जोड़ो, आंखें बंद करके नाम जपना है। जैसे कोई भी नाम जप लो, चाहे राम जप लो, राम राम, या और जप लो कृष्ण, हरे कृष्णा, या वाहिगुरु जप लो, वाहिगुरु। मतलब भाई कोई भी नाम जप शुरू कर दो बस। तो आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या समझा रहा हूँ कि लाइफ में चेंज लाना है, पाठ पूजा करने पड़ेंगे। ये जो पाठ पूजा ये भी बोले, ये भी करने पड़ेंगे, नाम जप करना पड़ेगा, और आपको बुरे कर्म छोड़ने पड़ेंगे। जैसे कि अंडे खाते हो बंद कर दो बिल्कुल भाई, ये ना उल्टा नुकसान हो। मीट खाते हो बंद कर दो, मछली खाते हो बंद कर दो, शराब पीते हो बंद कर दो, गंदी गाली गलौज करते हो बंद कर दो। ये चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी आपको। और जितना हो सकता घर के आसपास देखो, लगाओ दिमाग क्या है कि आपके घर के आसपास कौन सा मंदिर है या गुरुद्वारा है, वहाँ पर रोजाना एक बार मत्था टेकने जरूर जाओ आप। और हो सके वहाँ पे जाके सेवा भी कर दिया करो, जैसे बर्तन साफ कर दिए, झाड़ू लगा दिया, पोछा लगा दिया। ये सभी चीज़ें करनी पड़ेंगी भाई, छोड़कर कुछ नहीं। अगर आप बोले ना कि भाई छोड़कर है कोई ऐसा मैं कर लूँ, कोई रतन कर लूँ भाई, सब कुछ ऐसे नहीं सही। चलो एक ग्रह खराब होता है ना, काम चल जाता भाई। यहाँ पर तो ढेरों ग्रह खराब बैठे, 3-3 ग्रह तो नीचे के बैठे भाई, कैसे काम चलेगा बताओ। उपाय तो करने पड़ेंगे भाई। ये तो शुक्र वाली बात है, बड़ी दशा शुक्र की है, काम चल रहा है। आज कोई बड़ी दशा राहु की होती ना, उल्टा टांग देता आपको भाई। छोटी दशा वही बुद्ध की, वो भी सही है। मतलब दशाएं अच्छी चल रही हैं अभी आपके लिए, ये अच्छी बात है आपकी। बाकी देखो जो मैं फिर बोल रहा हूँ, चिंता वाली बात नहीं, बस आप ये चीज़ को कर दो, धार्मिक बन जाओ बस। पाठ पूजा लाइफ में बढ़ाओ, भजन कीर्तन किया करो, ऐसे जो कथावाचक होते हैं उनको सुना करो। जैसे आप आज देखा होगा आपने, प्रेमानंद जी हैं, उसको सुन लो। ऐसे और भी काफ़ी कथावाचक सुना करो। फिर भी आपको लगे कोई बात समझ नहीं आ रही, या तो सवाल लिख के भेज देना, या कॉल करके मुझे पूछ लेना।